चलिए, पहला इसमें टॉपिक है प्रमुख उत्सव, महोत्सव, मेला, त्यौहार 2024 में जितना भी ये सब उत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया, मेला का आयोजन हुआ, ये सब के बारे में दिया हुआ है। पहला है हॉर्नबिल उत्सव। क्या चीज है? हॉर्नबिल उत्सव। ये बहुत बार पूछा गया है। हॉर्नबिल उत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड। नागालैंड में इसको कहते हैं उत्सवों का उत्सव। उत्सवों का उत्सव इसे कहते हैं हॉर्नबिल उत्सव को। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा गया है कि किसे उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार को, उत्सव को। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड में। आगे हॉर्नबिल उत्सव से संबंधित और भी जानकारी हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल में देखेंगे। आगे है खोंगजोम दिवस। क्या लिखा हुआ है? खोंगजोम। बोलिएगा साथ में, ठीक है? हाँ, क्या है? खोंगजोम दिवस। कहाँ पर? मणिपुर। खोंगजोम। पहला कौन सा था? हॉर्नबिल। दूसरा खोंगजोम। खोंगजोम। आगे है बोईता वंदना त्यौहार। बोईता वंदना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। इसमें जितना भी स्लाइड लिया गया है सब की सब 2024 में आयोजन हुआ है और उसी से लिया गया है। बोईता वंदना त्यौहार ये मनाया जाता है उड़ीसा। आज चलते हैं थाई पुसम त्यौहार। कहाँ? तमिलनाडु में। पहला हॉर्नबिल, दूसरा खोंगजोम। कहाँ पर? मणिपुर। तीसरा बोईता वंदना। कहाँ पर? उड़ीसा। उसका आगे थाई पुसम। कहाँ पर? तमिलनाडु। आगे बहुधा यात्रा तमिलनाडु। बहुधा यात्रा तमिलनाडु। आगे बाली यात्रा उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा। नुआखाई उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा में 3। पहला बोईती वंदना, दूसरा बाली यात्रा, तीसरा नुआखाई। तीसरा क्या होगा? नुआखाई। फिर से बोलिए, उड़ीसा में पहला बोईता वंदना, दूसरा बाली यात्रा, तीसरा नुआखाई। एक बार पूरा चलते स्लाइड में। हॉर्नबिल नागालैंड, दूसरा है खोंगजोम मणिपुर। पूरा बोलिए। बोईता वंदना उड़ीसा। ये सब त्यौहार दिवस में बोलना है, ठीक है? आगे थाई पुसम तमिलनाडु। आगे बोलिए बहादुर यात्रा तमिलनाडु। आगे बोलिए बाल यात्रा उड़ीसा। आगे बोलिए नुआखाई उड़ीसा। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है? समक्का। समक्का क्या बोलेंगे? समक्का। समक्का सरलमा। समक्का सरलमा। समक्का सरलमा उत्सव इसी को बोलते हैं मेदराम यात्रा उत्सव। क्या बोलते हैं? मेदराम यात्रा उत्सव। फिर से बोलिए समक्का सरलमा। समक्का सरलमा उसे बोलते हैं मेदराम यात्रा। कहाँ रहता है? तेलंगाना। तेलंगाना में। आगे है उगादी महोत्सव। कौन महोत्सव है? उगादी। कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है? इधर कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है? इधर देखिएगा, यहाँ गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं दिया रहेगा आपको सिर्फ कर्नाटक ही दिया रहेगा, तो कर्नाटक ही टिक लगाइएगा। कभी कभी देगा कि इन सभी में, तो सभी टिक लगाइएगा। ज्यादा पूछा गया है सिंगल राज्य के बारे में, कर्नाटक के बारे में। क्या दिया हुआ है? कर्नाटक के बारे में। उगादी महोत्सव कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक के साथ गोवा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा। आगे केला उत्सव बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। केला उत्सव बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आगे हेमिस उत्सव। कौन सा है? हेमिस। हेमिस उत्सव या खुबानी खिलना महोत्सव। हेमिस या उत्सव नहीं पढ़ेंगे, हेमिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है लद्दाख में। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये ना है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है। तो हेमिस उत्सव या खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। उसके साथ साथ हेमिस, खुबानी खिलना, जास्कर, एक साथ बोलेंगे हेमिस, खुबानी खिलना और जास्कर। कहाँ पड़ेगा? कहाँ होता है? लद्दाख में। आगे है चंदूबी उत्सव, असम। चंदूबी उत्सव असम।
फिर से बात, पहला है तमक्का सरलमा, फिर से बोलिए तमक्का सरलमा। उसी बोलेंगे मेदराम जात्रा, कहाँ होगा? तेलंगाना में। आगे बोलिए उगादी महोत्सव, कहाँ? कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आगे कैला उत्सव बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आगे बोलिए, फिर से बोलिए हेमिस और जास्कर, कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। उसका आगे चंदोबी उत्सव असम। ध्यान से पढ़िएगा, अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें देखिए कितना सही टिक लगा सकते हैं। हॉर्नबिल उत्सव, दूसरा फौजी दिवस मणिपुर, उसका आगे बोईता बन्ना उड़ीसा, उसका आगे थाईपुसम तमिलनाडु, उसका आगे बौद्धा यात्रा तमिलनाडु, उसका आगे बाली यात्रा उड़ीसा, उसका आगे नुआखाई उड़ीसा, उसका आगे तमक्का सरलमा तेलंगाना, उसी बोलेंगे मेदराम यात्रा, उसका आगे कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उगादी महोत्सव, उसका आगे कैला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, उसका आगे पहला हेमी, दूसरा खुबानी खिलना, उसका आगे जास्कर, कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। और उसका आगे चंदूबी, क्या होगा? चंदूबी असम, चंदूबी असम, चंदूबी असम। मकरा विलुकु, क्या होगा? मकरा विलुकु, क्या पढ़िएगा? मकरा विलुकु, कहाँ पड़ेगा? केरल। मकरा विलुकु केरल, मकरा विलुकु केरल। आगे चलते हैं, निंगोल चकोबा, क्या पढ़ेंगे? निंगोल चकोबा, कहाँ पर? मणिपुर। तीसरा रज पर्व, क्या पढ़ेंगे? रज पर्व तमिलनाडु, उसका आगे काला घोड़ा कला, काला घोड़ा कला, कहाँ पड़ेगा? कहाँ होगा? मुंबई में। आगे नागा पक्षी बिहार जमुई, नागा पक्षी बिहार, नागा पक्षी बिहार जमुई, ठीक है। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। नागा पक्षी महोत्सव जमुई बिहार, ठीक है। नागी, ठीक है, नागी, नागी पक्षी बिहार, नागी पक्षी महोत्सव कहाँ जाएगा? बिहार जमुई। आगे गोले मेले, कौन सा है? गोले मेले, गोले मेले कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। और मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? राजस्थान, ये तो ध्यान रख लीजिएगा। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, और ये होगा राजस्थान। लेकिन राजस्थान में पूछेगा शहर में, जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान में आपको दे देगा, स्थान दे देगा कि कहाँ पर होता तो जैसलमेर, ठीक है। आगे भारत रंग, क्या है? भारत रंग क्या होगा? गुजरात में। दोस्त मोचे, क्या है? दोस्त मोचे, कहाँ? लद्दाख, याद कीजिए, लद्दाख में हेमिस, खुबानी खिलना, आगे जास्कर, ऐसे दोस्त मोचे, दोस्त मोचे कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। फिर से बात, पहला मकरा विलुकु केरल, दूसरा बोलिए निंगोल चकोबा मणिपुर, उसका आगे बोलिए रज पर्व तमिलनाडु, आगे बोलिए काला घोड़ा कला मुंबई, आगे बोलिए नागी पक्षी जमुई बिहार, किसे बोलेंगे? जमुई बिहार। आगे गोले मेले जम्मू कश्मीर, आगे बोलिए डेजर्ट जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान। आगे बोलिए भारत रंग गुजरात, आगे बोलिए दोस्त मोचे लद्दाख, दोस्त मोचे लद्दाख। बोलिए पहला सतुर यात्रा कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ पर? मैसूर, मैसूर। बोलिए फिर से सतुर यात्रा कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक। फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता, कौन फिल्म है? फ्रेंच फिल्म, कहाँ पड़ेगा? कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता। चाप चरकुट
चाप चरकोट, क्या पढ़ेंगे? चाप चरकोट, चाप चरकोट कहाँ होगा? मिजोरम, चाप चरकोट मिजोरम। ठीक है, आगे राष्ट्रीय बागवानी बेंगलुरु, राष्ट्रीय बागवानी बेंगलुरु। आगे फूलदेई त्योहार, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। ठीक है, फूलदेई बहुत बार रिपीट किया है। फूलदेई त्योहार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। आगे डोल पूर्णिमा उत्सव पश्चिम बंगाल, डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल। मेदिन पोया क्या है? मेदिन पोया कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका, श्रीलंका नेपाल, श्रीलंका नेपाल के साइड एरिया में आपको जो भी महोत्सव होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका नेपाल भूटान ये सब एरिया में। ठीक, आगे मेदिन पोया श्रीलंका। आगे खुबानी खिलना पढ़े थे, खुबानी खिलना कहाँ पर? लद्दाख। याद कीजिए, खुबानी खिलना था, हेमिस था, जास्कर था, इधर दोस मोचे, ये सब लद्दाख। अभी रिपीट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है गणगौर, इंपॉर्टेंट है, गणगौर हो जाएगा राजस्थान, गणगौर राजस्थान, गणगौर राजस्थान। ठीक है, गणगौर राजस्थान गुजरात दोनों सटा हुआ इलाका है, राजस्थान, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, कभी कभी क्या कर देगा कि जो भी स्टेट सटा हुआ है तो बहुत पहले तो साथ में रहा होगा, अलग किया गया तो कुछ तो वहाँ पर त्यौहार का मिलता जुलता तो स्वरूप मिलेगा। जैसे भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब, पंजाब नहीं रहेगा तो हरियाणा, पंजाब नहीं रहेगा तो हरियाणा। ठीक है, क्योंकि पंजाब में सिख, हरियाणा में भी सिख। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से एक बार। पहले कौन सा है? सतुर यात्रा कर्नाटक मैसूर में। आगे है फ्रेंच फिल्म, कहाँ? कोलकाता। कहाँ पढ़ेंगे आगे? चाप चरकोट, चाप चरकोट, चाप चरकोट कहाँ पर? मिजोरम। ठीक है, आगे राष्ट्रीय बागवानी बेंगलुरु, फूलदेई त्योहार। आगे है पश्चिम बंगाल, डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल। आगे मेदिन पोया श्रीलंका। आगे है खुबानी खिलना लद्दाख, गणगौर राजस्थान। एक बार शुरू से लेकर अंत तक बोलिए। माकरा विलिको केरल, निंगोल चकोबा मणिपुर। आगे राजपथ तमिलनाडु। आगे काला घोड़ा कला मुंबई। उसके आगे नागी पक्षी बिहार जमुई। आगे गोले मेले जम्मू कश्मीर। उसके आगे जैसलमेर राजस्थान। आगे भारत रंग गुजरात। आगे दोस मोचे लद्दाख। फिर बोलिए चतुर यात्रा मैसूर कर्नाटक। आगे बोलिए फ्रेंच फिल्म कोलकाता। आगे बोलिए चाप चरकोट मिजोरम। आगे बोलिए राष्ट्रीय बागवानी बेंगलुरु। आगे बोलिए फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। आगे बोलिए डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल। आगे बोलिए मेदिन पोया श्रीलंका। खुबानी खिलना लद्दाख। और आगे गणगौर महोत्सव राजस्थान। आगे चलते हैं। पहला है त्रिशूर पूरम। क्या है? त्रिशूर पूरम कहाँ पड़ेगा? केरल में। त्रिशूर पूरम है। और थाईपुसम था तमिलनाडु। थाईपुसम कहाँ था? तमिलनाडु में। और क्या है? त्रिशूर पूरम केरल। सेतो मच्छिंद्रनाथ। क्या बोलेंगे? सेतो मच्छिंद्रनाथ। बोलिए सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। फिर से बोलिए इसको सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू। आगे चलते हैं। आगे माता तीर्थ औंसी। माता तीर्थ औंसी कहाँ पड़ेगा? नेपाल। ये होगा नेपाल में। माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। सागा दावा। सागा दावा बौद्ध त्योहार सिक्किम। हम बौद्ध इस लिखें क्योंकि सवाल में पूछा गया है एक बार कि कई बार पूछा गया है कि सागा दावा कौन सा समुदाय के लिए है, कौन सा समुदाय का त्यौहार है? बौद्ध समुदाय का। बौद्ध समुदाय का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सागा दावा बौद्ध त्योहार सिक्किम। ठीक है, यहाँ तक। खीर भवानी कौन सा भवानी है? खीर भवानी है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर।
खीर भवानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। खुबानी खिलना लद्दाख में, खीर भवानी जम्मू कश्मीर, हेमिस, हेमिस जहां से आएगा लद्दाख माना है, जहां भी हेमिस आएगा तो लद्दाख मानेंगे, ठीक है। ये उसके साथ जुड़ा हुआ है हेमिस तसे चू महोत्सव लद्दाख। आगे बेहदीन खलम, क्या होगा? बेहदीन नखलम बोलिए या बेहदीन खलम बोलिए, कहां पर? मेघालय। बेहदीन खलम क्या होगा? बेहदीन खलम, कहां पर? मेघालय। आगे है खर्ची पूजा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, ठीक है। फिर से बात बोलते हैं, बोलिए त्रिशूरपुरम केरल, बोलिए सेतो मसिंदम नाथ यात्रा काठमांडू, आगे बोलिए माता तीर्थौंसी नेपाल, आगे बोलिए सागा दावा सिक्किम, आगे बोलिए खीर भवानी जम्मू कश्मीर, आगे बोलिए हेमिस तसेचो लद्दाख, आगे बोलिए बेहदीन खला मेघालय, और खर्ची पूजा त्रिपुरा, खर्ची पूजा त्रिपुरा। बोलिए आगे हरेला पर्व है उत्तराखंड और हरेली पर्व छत्तीसगढ़, दोनों ध्यान रखिएगा। हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। हम लोग याद रखते थे ये जो यहाँ पर दुर्गाई है, क्या चीज है? दुर्गाई, तो ये दुर्गाई यहाँ पर है कि नहीं? हाँ, तो इसे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हरेला उत्तराखंड, देखो ला है, आकार है, यहाँ भी क्या है? आकार है। यहाँ पर दुर्गाई है, यहाँ भी क्या है? दुर्गाई, ध्यान रखिएगा। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ तक फ्लाइंग फेस्टिवल, फ्लाइंग हिमाचल प्रदेश, फ्लाइंग कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, फ्लाइंग कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे मेरा क्या है? हौ चोंगबा, हौ चोंगबा, ठीक है। हौ चोंगबा क्या हो जाएगा? मणिपुर, मेरा हौ चोंगबा मणिपुर। आगे कटी बहू, वही बिहू का 3 रूप है। बिहू कोई एक त्योहार नहीं, 3 त्योहार का समूह है। कौन सा त्योहार? बिहू त्योहार। बिहू त्योहार कहाँ होता है? असम में। बिहू त्योहार 3 त्योहारों का संगम है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लिखा हुआ आगे, ठीक। कटी बिहू असम, कटी बिहू असम, ठीक है। आगे फूल वालों की शेर, क्या लिखा हुआ है? फूल वालों की शेर, कहाँ? नई दिल्ली, नई दिल्ली। और आगे अलाई बलाई, अलाई बलाई कहाँ? वही तेलंगाना जहां पर होता है मेदराम यात्रा, क्या होता है? मेदराम यात्रा। बोलिए फिर से यहाँ पर, पहला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, फ्लाइंग हिमाचल प्रदेश, बोलिए मेरा हौ चोंगबा मणिपुर, आगे बोलिए कटी बिहू असम, कटी बिहू असम, आगे बोलिए फूल वालों में से नई दिल्ली, अलाई बलाई, ये तो याद रहेगा। अलाई बलाई कहाँ पर? तेलंगाना, अलाई बलाई तेलंगाना। एक बार शुरू से लेकर अंत तक बोलिए त्रिशूरपुरम केरल, आगे बोलिए सेतो मसिंदम नाथ यात्रा काठमांडू, आगे बोलिए माता तीर्थौंसी नेपाल, आगे बोलिए सा से सागदाबा, सा से सिक्किम, आगे बोलिए खीर भवानी जम्मू कश्मीर, आगे बोलिए हेमिस तसेचो लद्दाख, आगे बोलिए बेहदीन खला मेघालय, आगे बोलिए खर्ची पूजा त्रिपुरा, आगे बोलिए हरेला उत्तराखंड, हरेली फ्लाइंग हिमाचल प्रदेश, मेरा हौ चोंगबा मणिपुर, कटी बिहू असम, फूल वालों के शेर नई दिल्ली, अलाई बलाई तेलंगाना, अलाई बलाई तेलंगाना। विद्या रंभम, विद्या रंभम, विद्या रंभम कहाँ पर? केरल, विद्या रंभम केरल। फूलदई, फूलदई उत्तराखंड था, फूलदई कहाँ था? फ्लाइंग महोत्सव हिमाचल प्रदेश, फ्लाइंग महोत्सव कटी बिहू असम। आगे देखिए दशई त्योहार, कौन सा है? दशई त्योहार, कहाँ? नेपाल, दशई त्योहार। आगे
कौन सा पूजा है? आयुध पूजा, तमिलनाडु। आयुध पूजा, ठीक है यहाँ तक। आयुध पूजा कौन सा जगह? तमिलनाडु। आगे इसमें सदुल्ला बथुकम्मा, ये यही ध्यान रखिएगा, बथुकम्मा, बथुकम्मा, ठीक है। कभी कभी साथ में देता है, कभी कभी सिंगल दे देता है। बथुकम्मा, सदुल्ला बथुकम्मा, सदुल्ला बथुकम्मा, कहाँ? तेलंगाना, तेलंगाना। आगे उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव, मध्य प्रदेश। उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। आगे जल जगार, कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पढ़े थे। एक और बताइए, हरेली। आगे कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव, जम्मू कश्मीर। कश्मीर का से कश्मीर, कसूर रिवाज, क्या पढ़ेंगे? कसूर रिवाज, कसूर रिवाज। फिर से बात, विद्या रंभम, कहाँ? केरल। आगे दसई, नेपाल। उसका आगे आयो, तमिलनाडु। क्या है ये? बथुकम्मा, तेलंगाना। उस्ताद अलाउद्दीन खान, मध्य प्रदेश। जल जगार, छत्तीसगढ़। और कसूर रिवाज, जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र। गीता ध्यान रखिएगा, भगवत गीता। अब भगवत गीता, इस भगवत गीता संबंध किससे? कृष्ण से, ठीक है, कृष्ण से। और वहां पर जो महाभारत का युद्ध हुआ था, कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र। आगे गंगा उत्सव 2024। देखो बाबू, यहाँ पर गंगा उत्सव या गंगा जो त्यौहार होता है, उससे रिलेटेड जो भी गंगा से संबंधित है, अलग अलग जगह में होता है हर एक साल, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, तो गंगा उत्सव 2024 लिखा रहेगा, तो यहाँ पर माना है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। तिहार उत्सव, नेपाल। तिहार उत्सव, नेपाल। तिहार से नाम सुन करके तिहाड़ जेल नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। तिहाड़ ये उत्सव है नेपाल में। आगे सुरबला महोत्सव, लद्दाख। क्या ये? सुरबला, क्या पढ़ेंगे इसको? सुरबला, कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। बल्ली पदामी उत्सव, कर्नाटक। बल्ली पदामी उत्सव कहाँ होगा? कर्नाटक। आगे एक था बाली यात्रा था, उड़ीसा में था। कहाँ था? उड़ीसा। तो ये बल्ली पदामी कहाँ होगा? कर्नाटक। आगे शिल्प समागम मेला 2024, नई दिल्ली। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली। आगे इगास बगवाल, बोलिए, इगास बगवाल कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। फूलदई जहाँ पड़ता है, फूलदई कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। आगे झीरी मेला, जम्मू कश्मीर। झीरी मेला, जम्मू कश्मीर। फिर से बात, गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र। गंगा उत्सव 2024, हरिद्वार। तिहार उत्सव, नेपाल। सुरबला महोत्सव, लद्दाख। बलि पदामी, कर्नाटक। शिल्प समागम, नई दिल्ली। इगास बगवाल, उत्तराखंड। और झीरी मेला, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, ए इंपॉर्टेंट, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ पड़ेगा? असम, ठीक है। अंबुबाची मेला, असम। अभी बहुत सारा फिर सवाल रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होगा। अंबुबाची मेला कहाँ पड़ेगा? असम। लोसर त्योहार, लद्दाख। लोसर और लोसांग एक साथ लिखेंगे, लोसर और लोसांग, ठीक है। लोसर और लोसांग एक साथ कीजिएगा। तो लोसांग कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। और लोसर कहाँ हो जाएगा? लद्दाख। लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम। यहाँ पर ये लोसर त्यौहार ये नए वर्ष का त्यौहार है। अब पूछता है इसमें कि इसमें से कौन सा लद्दाख में जो मनाया जाता है त्यौहार वह नए वर्ष का त्यौहार है, तो कौन सा? लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है, नए वर्ष का ये त्यौहार है। आगे बस्तर दशहरा, छत्तीसगढ़। बस्तर एक जगह है, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में एक जगह है, ठीक है। तो बस्तर दशहरा कहाँ होगा? छत्तीसगढ़। आगे कजरी महोत्सव, छत्तीसगढ़। दूसरा है हरेली, पढ़े हैं कहाँ? छत्तीसगढ़। उसके आगे मंडई कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। पोला महोत्सव ध्यान रखिएगा, पोला महोत्सव दो जगह, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। पोला महोत्सव एक जगह एक बार पूछा गया था, तो एक बार दिया था छत्तीसगढ़, एक जगह ऑप्शन दिया था फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ में भी और महाराष्ट्र में भी, ठीक है। ये बैलों के समान में किया जाता है,
महाराष्ट्र में जो किया जाता है इसको बैलों की सम्मान में किया जाता है। चलिए फिर से बोलते हैं, और ये जितना इधर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट किया है। पहला कौन सा है? अम्बुबाची, कहाँ पड़ेगा? असम। दूसरा लौसांग सिक्किम, लौसर लद्दाख, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, कजरी महोत्सव छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़, मंडई छत्तीसगढ़, पोला छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला बस्तर, दूसरा कजरी, तीसरा हरेली, चौथा मंडई, उसके आगे पोला। पोला दोनों हो जाएगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा फुलाइच उत्सव, पढ़े थे फलाइंग, पढ़े थे फलाइंग महोत्सव, याद है? फलाइंग। अब क्या है? फुलाइच। फुलाइच इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। फुलाइच, फुलाइच, फुलाइच कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। फुलाइच, ये फुलाइच है पुष्प उत्सव, फूल का उत्सव है, ठीक है? पुष्प मतलब फूल हो जाएगा। फुलाइच कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। बोनालू पर्व तेलंगाना, बोनालू पर्व है तेलंगाना। मैसूर कर्नाटक, ये मैसूर जगह है कर्नाटक में, तो मैसूर दशहरा, ये बस्तर दशहरा, ये सब तो जगह के नाम पे है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश, यहाँ नृत्य लिखा गया है, नृत्य अगला जो है तो टोपी में लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। मटकी नृत्य कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। भैंस दौड़, कंबाला उत्सव, दोनों ध्यान रखिएगा। कंबाला उत्सव पूछता है, कंबाला उत्सव भी पूछा गया था और भैंस दौड़ भी पूछा गया था अलग एग्जाम में। भैंस दौड़ को कहते हैं कंबाला उत्सव, भैंस दौड़ को कहते हैं कंबाला उत्सव, ठीक है? कहाँ होगा? कर्नाटक। इसमें ऑप्शन में आपका कर्नाटक तमिलनाडु सब दिया जाता है, लेकिन ये भैंस दौड़ कंबाला उत्सव कर्नाटक में, ठीक है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, ठीक है? वो सांड का होता है, ठीक है? यहाँ पर भैंस दौड़ कंबाला उत्सव कर्नाटक, ठीक है? आगे चलते हैं। फ्लेमिंगो त्यौहार, क्या है ये? फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश। आगे बथुकामा पुष्प उत्सव, अभी बताए थे। बथुकामा, बथुकामा था कि नहीं? बथुकामा सदुल्ला सब लिखा था। बथुकामा उत्सव तेलंगाना, ठीक है? बैसाखी त्यौहार पंजाब हरियाणा दोनों जगह, ठीक है? एक बार सवाल पूछा गया था, तो एक जगह दिया था पंजाब, और फिर दूसरा ऑप्शन में पंजाब नहीं था तो हरियाणा था, पंजाब और हरियाणा, ठीक है? फिर से यहाँ पर पहला कौन सा है? फुलाइच, फुलाइच कहाँ? जम्मू कश्मीर। दूसरा बोनालो तेलंगाना, तीसरा मैसूर कर्नाटक, उसके आगे मटकी नृत्य हिमाचल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भैंस दौड़ को कहते हैं कंबाला उत्सव, कहाँ पर? कर्नाटक। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश, बथुकमा तेलंगाना, बैसाखी त्यौहार पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ठीक है? एक बार शुरू से लेकर अंत तक बोलिए, शुरू से अंत तक। उनको नींद लग रहा था, बोलो ना बाबू, नींद नहीं आएगा, एकदम चुपचाप से एकदम पलथी मार देगा तो कैसे होगा? पहला कौन सा है? अम्बुबाची असम। दूसरा लौसांग सिक्किम, लौसर लद्दाख, बोलिए। छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, बोलिए। कजरी छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़, मंडई छत्तीसगढ़, पोला छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, बोलिए। यहाँ पर फुलाइच हिमाचल प्रदेश, आगे बोलिए। बोनालू पर्व तेलंगाना, आगे बोलिए। मैसूर कर्नाटक, आगे बोलिए। मटकी मध्य प्रदेश, यहाँ आगे बोलिए। भैंस दौड़ कंबाला उत्सव कर्नाटक, आगे बोलिए। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश, आगे बोलिए। बथुकामा पुष्प उत्सव तेलंगाना, आगे बोलिए। बैसाखी त्यौहार पंजाब और हरियाणा। पहला है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। आगे ओणम केरल, ये ध्यान रखिएगा इसका विशेषता, फसल की कटाई के समय, फसल की कटाई के समय, ठीक है? तो फसल की कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है? ओणम। तो पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। आगे बिशु उत्सव है, कौन सा है? बिशु उत्सव, बिशु उत्सव केरल, बिशु उत्सव केरल, ठीक है? आगे लासोंग उत्सव है, पढ़े थे सिक्किम, लासोंग। और लौसर लद्दाख। हम्पी उत्सव कर्नाटक, हम्पी जगह है, ठीक है? हम्पी जगह है, कहाँ पर? कर्नाटक। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन, ये ध्यान रखना है, पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन।
पोंगल त्यौहार से संबंधित कौन सा खेल का आयोजन होता है? जल्लीकट्टू। अब पोंगल त्यौहार के किसवें दिन में? तीसरे दिन में। ठीक है, पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कमाला उत्सव कहाँ था? कर्नाटक। भैंस दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। पोंगल उत्सव से संबंधित कौन सा खेल है? जल्लीकट्टू खेल। ओनम केरल, किससे संबंधित है? फसल की कटाई। आगे है बिसो केरल, लॉसांग सिक्किम, हम्पी कर्नाटक, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। जल्लीकट्टू मनाया जाता है पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन। आगे चलते हैं। सिग्मो इंपॉर्टेंट, सिग्मो बसंत उत्सव गोवा। ये ध्यान रखिएगा, हम एक साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, सिग्मो बसंत उत्सव लिख देगा वहाँ पर। सिग्मो उत्सव वाह, इसको और किस नाम से आता है? तो बसंत उत्सव। सिग्मो बसंत उत्सव एक साथ बोलेंगे, सिग्मो बसंत उत्सव। ठीक है, आगे अब यहाँ पर बिहू की बात आ रहा है। तो अभी बताए थे कि बिहू 3 त्योहारों का वह समूह है। ठीक है, तो असम के 3 बिहू त्योहार, पहला है रोंगाली या बोहाग, बोहाग बिहू एक साथ, रोंगाली या बोहाग बिहू। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि रोंगाली बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू। ठीक है, आगे यहाँ भोगाली या तो माघ बिहू, दूसरा का नाम क्या है? भोगाली या तो माघ बिहू। माघ महीना मनाया जाता है इसलिए माघ बिहू कहते हैं। भोगाली या तो माघ बिहू। और ये तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कोंगाली या कटी बिहू। कोंगाली या, तीनों का ये जो नाम है अतीत नाम है वो ध्यान रखना है। पहले बिहू कहाँ ध्यान रखना है? असम में। बिहू का 3 रूप, बिहू का 3 रूप, पहला रोंगाली या बोहाग, दूसरा भोगाली या माघ, और तीसरा कोंगाली या कट्टी। कोंगाली या कट्टी। फिर से बोलिए, रोंगाली या बोहाग, दूसरा बोलिए कोंगाली या कट्टू, और तीसरा बोलिए भोगाली या माघ बिहू। ये देखिए तो, रोंगाली भोगाली कोंगाली, याद रहेगा? याद रहेगा, रोंगाली भोगाली कोंगाली। ये आगे बोहाग माघ कटी, बोहाग माघ कटी। ठीक है, अगर उस तरह से याद करेंगे तो क्या करेंगे? रोंगाली भोगाली कोंगाली, या तो फिर बोहाग माघ और कटी। ठीक है, यहाँ तक आज चलते हैं। तो रोंगाली कहते हैं बोहाग, और भोगाली कहते हैं माघ, और कोंगाली कहते हैं कटी। का से कोंगाली, कोंगाली आका से कटी, याद रहेगा। यहाँ भा और माँ, यहाँ क्या है? भा और माँ, भोगाली माघ। ठीक है, बच गया यहाँ पर रा और बा। 2 है छोलिया मार्शल नृत्य उत्तराखंड, और थांगता मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है मणिपुर का। बोले छोलिया मार्शल नृत्य उत्तराखंड और थांगता मणिपुर। थांगता, थांगता छोलिया दोनों ध्यान रखना है। छोलिया मार्शल, ये मार्शल नृत्य है, मार्शल आर्ट। ठीक है, छोलिया उत्तराखंड, थांगता मणिपुर। छोलिया उत्तराखंड और थांगता मणिपुर, मणिपुर। चला आगे, अब बहुत सारा रिपीट भी मिलेगा, ये बता रहे थे। योसांग उत्सव मणिपुर, योसांग उत्सव मणिपुर, योसांग उत्सव मणिपुर। बोलिए पहला, योसांग उत्सव मणिपुर। कितना दिन तक? 5 दिन तक, 5 दिन तक चलता है योसांग उत्सव मणिपुर में। ठीक है, आगे हालदा उत्सव हिमाचल प्रदेश, हालदा हिमाचल प्रदेश, हालदा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फुलाइच हिमाचल प्रदेश, फूलदई उत्तराखंड, फूलदई उत्तराखंड। सागा दावा सिक्किम, बताए थे किस संबंधित है? बौद्ध समुदाय से, बौद्ध समुदाय से संबंधित है। ठीक है, अब ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख में, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? बैसाख में। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख महीना में मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और मृत्यु हुआ था। संयोग है कि नहीं? आई संयोग आम आदमी का नहीं होता है, वह भगवान के अवतारे का होता है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा यह बौद्ध धर्म के लिए विशेष दिन रखता है, बैसाख में मनाया जाता है। फिर से बोलिए पहला, योसांग कहाँ? मणिपुर। योसांग, लोसांग, लोसांग सिक्किम, लौसर उत्तराखंड, लद्दाख। लौसर कहाँ था? लद्दाख। हालदा हिमाचल प्रदेश,
सागादावा सिक्किम, बौद्ध पूर्णिमा कब? बैसाख में ना। आज चलते हैं। महासु नृत्य हिमाचल प्रदेश, नृत्य लिखा हुआ है, महासु नृत्य हिमाचल प्रदेश। आगे कौन सा है? लाहौर नृत्य मेघालय। उत्सवों का उत्सव बताए थे हॉर्नबिल, कहाँ पर? नागालैंड। उत्सवों का उत्सव हॉर्नबिल नागालैंड। आगे तिरुवातिरकली, तिरुवातिरकली, तिरुवातिरकली कौन सा कहाँ पड़ेगा? केरल, केरल में। तिरुवातिरकली त्यौहार केरल में, ठीक है। तिरुवातिरकली कहाँ पड़ेगा? केरल। आगे तिरुवातिरकली कहाँ पड़ेगा? केरल। आगे बोलिए चाकनगान नगाई, चाकनगान नगाई कहाँ पर? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में। असम, मणिपुर, नागालैंड। और ये शीत ऋतु का त्यौहार है। कौन सा ऋतु का है? शीत ऋतु। बोलिए पहला कौन? यहाँ पर चाकनगान नगाई, चाकनगान नगाई। यहाँ तीन ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप में है, 3 स्टेप में राज रहेगा, असम, मणिपुर और नागालैंड। कौन सा ऋतु का है? शीत ऋतु का है, शीत ऋतु का। फिर से बात, योसांग मणिपुर, हल्दा हिमाचल, सागादावा सिक्किम, बौद्ध पूर्णिमा बैसाख में, महासु नृत्य हिमाचल प्रदेश, लाहौर मेघालय, उत्सव का उत्सव हॉर्नबिल, तिरुवातिरकली केरल, चाकनगान नगाई असम, मणिपुर, नागालैंड। अब बताइए इस स्लाइड में आपका पीछे का ये है, पीछे का है कि नहीं? ये उत्सवों को उत्सव पहले बता चुके थे, और ये सब तो आपका तथ्य है। बौद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु हुआ था पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा। आगे देखिए सनबर्न फेस्टिवल कहाँ? गोवा। सनबर्न फेस्टिवल गोवा। याद कीजिए सिग्मो, सिग्मो गोवा, सिग्मो भी गोवा। उत्तरायण पतंग उत्सव, कच्छ उत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव सब कहाँ पर? गुजरात। तो गुजरात में पहला कौन? उत्तरायण पतंग उत्सव, आगे कच्छ उत्सव, आगे पैराग्लाइडिंग उत्सव। कहाँ पड़ेगा? गुजरात। उत्तरायण पतंग उत्सव, कच्छ उत्सव, कच्छ कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। पैराग्लाइडिंग ये सब कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ये कहाँ होगा? गुजरात में। आगे लुसोफोन, कौन फोन है? लुसोफोन गोवा, लुसोफोन गोवा। इधर देखो सनबर्न, सिग्मो, लुसोफोन, सिग्मो, सनबर्न, लुसोफोन कहाँ पड़ेगा? गोवा। ब्रह्मोत्सव त्यौहार आंध्र प्रदेश, ब्रह्मोत्सव त्यौहार आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर के में मनाया जाता है, तिरुमाला मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? ब्रह्मोत्सव। आगे बोनालू पर्व है तेलंगाना, अभी मिला था, पीछे मनाया था। बथुकमा याद है? बथुकमा भी कहाँ? तेलंगाना। बोनालू पर्व कहाँ? तेलंगाना। और गौचा महोत्सव छत्तीसगढ़, गौचा महोत्सव छत्तीसगढ़, ठीक है। पोला महोत्सव, पोला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। बोलिए फिर से बार, सनबर्न है गोवा, लुसोफोन भी, सिग्मो भी गोवा, पैराग्लाइडिंग गुजरात, ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश, बोनालो तेलंगाना, उत्तरायण पतंग गुजरात, गौचा महोत्सव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आगे नृत्य और लोक नृत्य, कुछ कुछ नृत्य उधर लिखा गया था, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारा नृत्य आप लोग पता होगा, जानते होंगे। देखिए इसमें मटकी नृत्य पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में कहाँ? बुरहानपुर, ठीक है। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश। आगे डंडारी नृत्य आंध्र प्रदेश, डंडारी नृत्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चराव नृत्य मिजोरम, चराव नृत्य मिजोरम। आगे कुम्मी नृत्य तमिलनाडु, कुम्मी नृत्य तमिलनाडु। देखनी गोवा, देखनी या ढकनी, देखनी या ढकनी, ढकनी, ठीक है। कहाँ होगा? गोवा। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर, रऊफ है जम्मू कश्मीर। फिर से बोलिए, मटकी मध्य प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश, डंडारी आंध्र प्रदेश, चेराव मिजोरम, कुम्मी तमिलनाडु, ढकनी या देखनी गोवा, रऊफ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। रऊफ है, कूद दंडी नाच ये सब जम्मू कश्मीर। छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जो झारखंड की क्लास किए होंगे उसमें तीनों बताया गया था, ठीक है, कि छऊ नृत्य का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ पर? मयूरभंज। और ये पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, याद है कि नहीं? और झारखंड में सरायकेला खरसावा। आज चलते हैं पायका नृत्य झारखंड,
पाइका नृत्य झारखंड, पाइका नृत्य झारखंड। छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। झूमर, घूमर, घूमर चाहे झूमर राजस्थान, घूमर बोली चाहे झूमर बोलिए, कहाँ होगा? राजस्थान। राजस्थान के भील समुदाय, कौन समुदाय है? भील समुदाय। एक आदिवासी नृत्य है घूमर। घूमर जो है ये राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है यहाँ तक? फिर से बार, मटकी मध्य प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश, दंडारी आंध्र प्रदेश, चेराव मिजोरम, कुम्मी तमिलनाडु, देखनी या धकनी गोवा, रऊफ है जम्मू कश्मीर, खवो झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल, पाइका झारखंड, छड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान, घूमर चाहे झूमर। ठीक है, राजस्थान का कौन समुदाय? भील समुदाय। कौन सा त्योहार है? कौन सा नृत्य है? आदिवासी नृत्य। अब लोक नृत्य जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कौन कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। यहाँ लिखा हुआ शास्त्रीय नृत्य, क्या लिखा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य। भाषा की संख्या हो गया है, शास्त्रीय भाषा संख्या हो गया है 11। शास्त्रीय भाषा संख्या कितना हो गया है? 11 हो गया। ठीक है, पहले कितना था? 6, पहले 6 था, अब 5 और ऐड हो गया है, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गया है 11। ठीक है, पढ़ाएंगे करंट अफेयर में। ठीक है, अभी ध्यान रखिए 11 हो गया है। ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय भाषा बोल रहे हैं, शास्त्रीय भाषा। जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया। ठीक है, हाँ, संस्कृत हो गया। चले आगे। तमिलनाडु भरतनाट्यम, पहले क्या है? कुम्मी, अभी पढ़े थे कुम्मी, इधर कोलाटम। तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाटम। बोलिए फिर से, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाटम। आंध्र प्रदेश में पहला कुचिपुड़ी, और यहाँ लिखा हुआ शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में आएगा। दूसरा छड़ी और तीसरा कुम्मी। एक कुम्मी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कुछ नृत्य होता है जो अगर आसपास से इलाका है तो दोनों जगह देखा जाता है। कुम्मी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, कुम्मी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल कथकली, केरल में कौन सा है? कथकली, और ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है। लीजिएगा, इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। केरल कथकली शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कौन सा है? मोहिनीअट्टम, और ये ऑटम। ये क्या है? कोलाटम, और ये क्या है? ऑटम। फिर से बोलिए, केरल में पहला कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम, तीसरा ऑटम। मोहिनीअट्टम मोहिनी का नृत्य है, मोहिनी का नृत्य है। पूछता है मोहिनीअट्टम का संबंध किस देवता संबंधित है? विष्णु से। किस संबंधित है? विष्णु से। मोहिनी का रूप लिए थे। ठीक है, आज चलते हैं। कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक में कौन सा? यक्षगान और करगा। क्या क्या होगा? यक्षगान और करगा। ठीक है, आज चलते हैं। महाराष्ट्र में पहला लावनी, दूसरा तमाशा, तीसरा लेझिम, आगे नखता, आगे लेजम, लेझिम, लवानी तमाशा। ठीक है, लावनी तमाशा, क्या होगा? लावनी तमाशा, लेझिम लेजम, और आगे क्या है? नखता। फिर से बोलिए, लावनी तमाशा, लेझिम लेजम, नखता। आगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। आगे छऊ, और ये पेंका, क्या है? पेंका। पाइका झारखंड, पेंका उड़ीसा। ठीक है, छऊ बताए थे 3 जगह, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। फिर से एक बार, तमिलनाडु में पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुम्मी, तीसरा कोलाटम। आंध्र प्रदेश में पहला कुचिपुड़ी, दूसरा छड़ी, तीसरा कुम्मी। केरल में पहला कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम, तीसरा ऑटम। एक कोलाटम तमिलनाडु, ऑटम केरल। कर्नाटक में यक्षगान, दूसरा करगा। महाराष्ट्र में लावनी, दूसरा तमाशा, तीसरा लेझिम लेजम, नखटा। ओडिसी छऊ, पेंका। शास्त्रीय नृत्य में यहाँ क्या क्या मिला? भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, चौथा मोहिनीअट्टम, 5वां ओडिसी। ये 5 मिल गया कि नहीं? 5 ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे फिर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पनवानी और टपाली, छत्तीसगढ़ में पनवानी टपाली, छत्तीसगढ़ का पनवानी और टपाली। झारखंड में छऊ, करहोल, जटजटिन, सोहराय, विदेशिया, कर्मा। छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है,
आगे पहला कौन सा गया? छऊ, दूसरा सरहो, तीसरा जट, आगे सोहराय, आगे विदेशिया, आगे कर्मा। एक बार पूछा गया था सोहराय कितने दिन का पर्व है? 5 दिन का। सोहराय कितने दिन का? 5 दिन का। ठीक है, मवेशी संबंधित है, पशु से संबंधित है। ठीक है, आगे पश्चिम बंगाल छऊ, काठी, बाउल, जात्रा, गंभीरा। पश्चिम बंगाल में पहला छऊ, दूसरा काठी, तीसरा बाउल, चौथा जात्रा, आगे गंभीरा। हो गया। आगे आते हैं असम में बिहू। याद है बिहू? बिहू में 3 बिहू। बोलिए 3 बिहू में। तो असम में क्या होगा? बिहू, दूसरा बिछुआ, आगे नट पूजा, आगे महारास। असम फिर से बोलिए, पहला बिहू, आगे बिछुआ, तीसरा नट पूजा, उसके आगे महारास। मेघालय में लाहो, मिजोरम में चेरोकान। मिजोरम में क्या होगा? चेरोकान। ये सब क्या पढ़े? लोक नृत्य। क्या पढ़े? लोक नृत्य। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य। याद कीजिए, उधर 5 था और इधर 6 शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी में। आगे है नटरास और आगे महारास असम और मणिपुर में दोनों होगा। ठीक है, असम और मणिपुर सटा हुआ इलाका है, असम और मणिपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, नागालैंड में चोंगलिम, क्या बोलेंगे? चोंगलिम। आंध्र प्रदेश में मुखोटा नृत्य, मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य। लद्दाख में कथोक, चाम, सपाओ, तछोन या सौन। जम्मू कश्मीर में हिकात, कूटदंडी नाच और मंदजास। जम्मू कश्मीर में पहला कौन है? हिकात, दूसरा कुंडली नाच, आगे मदजास। हिमाचल प्रदेश में छपेली, धमान, डफ। छपेली ध्यान रखिएगा, छपेली क्या है? छपेली। और क्या है? धमान। और क्या है? धप। घूमर या झूमर राजस्थान। हिकात जम्मू कश्मीर, चाम लद्दाख, बिछुआ असम, यक्षगान कर्नाटक। नागालैंड में कौन कौन है? चोंगलिम। आंध्र प्रदेश में मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य। ठीक है, आज चलते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं, कजरी। गढ़वाल इलाका है, कुमायूं भी इलाका है। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी, जद्दा, झूला। जद्दा ज्यादा पूछा गया, जद्दा। उत्तर प्रदेश में रासलीला पहला, नौटंकी, कजरी, जद्दा, झूला। कजरी देखिए उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यहाँ अलग हुआ है उत्तराखंड। ठीक है, पंजाब में भांगड़ा गिद्धा। राजस्थान में झूमर या बोलिए घूमर, आगे गनगौर, आगे पनिहारी, आगे घपाल और ये घूमर। झूमर हो गया, घनगौर, पनिहारी, घपाल। बोलिए झूमर और घूमर, गनगौर, पनिहारी, घपाल। हो गया। गुजरात में पहला गरबा, दूसरा डांडिया, तीसरा टिपानी, चौथा भवई राजस्थान में भी, गुजरात और राजस्थान में भी। गुजरात में आप फिर से, गुजरात में गरबा, दूसरा डांडिया, तीसरा टिपानी, आगे भवई। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, लेजम, लेझिम, नकटा। याद है कि नहीं? क्या था? नकटा। 2 बार लिखा गया है। गोवा का ढकनी मांडी। ठीक है, देखनी बोलिए चाहे ढकनी बोलिए। ठीक। पंजाब में पहला कौन सा गया? भांगड़ा, दूसरा गिद्धा। राजस्थान में झूमर, गनगौर, पनिहारी, घपाल, घूमर। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिपानी, भवई। महाराष्ट्र में लावनी, आगे तमाशा, आगे लेजम, लेजिम, नकटा। और गोवा का ढकनी और मांडी। मांडवी नदी से आके मांडी, गोवा में बहती मांडवी नदी। कौन नदी? मांडवी नदी। ठीक है, तो मांडी ध्यान रखिएगा। कुछ स्थान से ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका लोक नृत्य, उत्सव, त्यौहार सब हुआ। ठीक है, देखिए इसमें शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। अब इसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु। ठीक,
यामिनी कृष्णमूर्ति। अब इससे पूछता है कि इसके कलाकार मतलब भरतनाट्यम डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कौन इस व्यक्ति का नाम है? ये है नृत्य, लोक नृत्य, और इसके ये कलाकार हैं, ठीक है, वो नृत्य करते हैं, उसमें विख्यात है भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह यहाँ भी मिलेगा, ओडिसी नृत्य में भी मिलेगा, ठीक है, सोनल मानसिंह। उसके आगे रुक्मणी देवी अरुणडेल। उसके आगे टी बाल सरस्वती। उसके आगे मालविका सरकार। उसके आगे एस के सरोज। उसके आगे मृणाली साराभाई, ध्यान रखिएगा, मृणाली साराभाई। आगे प्रियदर्शनी गोविंद। उसके आगे राधा श्रीधर। उसके आगे श्री कृष्ण अय्यर। उसके आगे अमरवेल वल्ली। उसके आगे मीनाक्षी सुंदरम पिलई। उसके आगे शिव चंद्रशेखर। उसके आगे कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। और उसके आगे मंजुला रामा स्वामी। पूछेगा तो दोनों पूछेगा। इसका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम और दूसरा है बैजंती माला बाली। पहला क्या नाम है? पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरा बैजंती माला बाली। ये नहीं भूलिएगा, फिर से बोलिए, पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरा बैजंती माला बाली। उसका कहा है खास है बाबू, अबर पद्म विभूषण दिया गया है, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, उसमें से दोनों का नाम है, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम बैजंती माला बाली। अगर सवाल किस तरह से घुमा घुमा पूछ सकता है, पहला सवाल कि पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला का संबंध किसे है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से। ये दोनों को पद्म को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म श्री, ठीक है, तो पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, दोनों को मिला है, ठीक है। यहाँ तक दोनों का संबंध पूछे किस क्षेत्र से है? कलाकार, क्या हो जाएगा? कलाकार। लिखा रहेगा कला, लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कला रेखा, कला मतलब कलाकार हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? पहला का नाम पद्मा सुब्रमण्यम और दूसरा बैजंती माला बाली, ठीक है। अब इसमें व्यक्ति में याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। भरतनाट्यम से संबंधित पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला बाली। पहला का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा सोनल मानसिंह, आगे रुक्मणी देवी अरुणडेल, उसके आगे टी बाल सरस्वती, उसके आगे मालविका सरकार, उसके आगे एस के सरोज, उसके आगे मृणाली साराभाई, उसके आगे प्रियदर्शनी गोविंद, उसके आगे राधा श्रीधर, उसके आगे श्री कृष्ण अय्यर, उसके आगे अमरवेल वल्ली, उसके आगे मीनाक्षी सुंदरम पिलई, उसके आगे शिव चंद्रशेखर, उसके आगे कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा और उसके आगे मंजुला रमा स्वामी, मंजुला रमा स्वामी। एक बार अपने से पढ़िए, क्या कभी ऑप्शन मिलेगा उसमें टिक लगाना है सिर्फ है, ठीक है। ध्यान रहेगा पहला कौन सा है? यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा सोनल मानसिंह, ये दोनों ध्यान रहेगा ना। पद्मा सुब्रमण्यम और उसका आगे है बैजंती माला बाली। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2024। कितने लोगों को मिला था? 5 लोगों को। आगे आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी कहा है शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। देखिए पहला कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिए अभी पढ़े थे यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी बहुत सारे लोगों का 2 जगह नाम मिलेगा, अभी तुरंत बोलना है, रखिएगा। कौन सा? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से। कॉपी लिखिए, कुचिपुड़ी संबंधित कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा राधा रेड्डी, तीसरा राजा रेड्डी। आगे है पशुमती रामालिंगा शास्त्री, पशुमती रामालिंगा शास्त्री। उसके आगे है भाभा कल्पम, क्या है? भाभा कल्पम। उसके आगे है पोरियाला लक्ष्मी प्रिया, पोरियाला लक्ष्मी प्रिया। उसके आगे है वेमपति चेना सत्यम, क्या नाम है? वेमपति चेना सत्यम। उसके आगे है वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम सत्यनारायण। और उसके आगे स्वपन सुंदरी और उसके आगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी,
ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। वेमपति चेना सत्यम, वेमपति चना सत्यम, पोडियाला लक्ष्मी प्रिया। इधर कितना 3, इधर कितना 2, 3 2 5, ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा राधा रेड्डी, तीसरा राजा रेड्डी, उसके आगे पोडियाला लक्ष्मी प्रिया और उसके आगे वेमपति चेना सत्यम। इसको पढ़ लेते हैं जो छोड़े सो। पशुमती रामालिंग शास्त्री, भाभा कल्पम, वेदांतम सत्यनारायण, स्वपन सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। आगे देखते हैं। सतरिया, सतरिया असम का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ये भी क्या चीज है? शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया भी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और ये कहाँ का है? असम का, असम का है। गुणकांत दत्ता बोरबियान, सतरिया नृत्य संबंधी कौन है? गुणकांत दत्ता बोरबियान। आपका लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए क्या है? गुणकांत दत्ता बोरबियान। आगे वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव, शंकर देव ध्यान रखिएगा। गुणकांत दत्ता बोरबियान, ये बोरबियान ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? बोरबियान। और यहाँ क्या ध्यान रखना है? शंकर देव। ठीक है, अब ये रासेश्वर, क्या है? रासेश्वर सेकिया, सेकिया क्या ध्यान रखना है? सेकिया बरबियान, बरबियान, सेकिया बरबियान। और यहाँ पर गुणकांत दत्ता बोरबियान। आगे जतिन गोस्वामी और ये सरोदी सेकिया। देखिए तो, सेकिया बोरबियान, सेकिया बोरबियान, ध्यान रहेगा। सेकिया और बोरबियान, सरोदी सेकिया, रासेश्वर सेकिया और उधर गुणकांत दत्ता बोरबियान, ये ध्यान रखना है। और इधर कौन सा है? शंकर देव। आगे कौन सा है? जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। आगे ओडिसी से, क्या ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। और ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। आगे पढ़े थे हम लोग सोनल मान सिंह, कहाँ का? भारतनाट्यम। कहाँ पढ़े थे? भारतनाट्यम। इसको लिखिए सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। दूसरा का क्या नाम है? गंगाधर प्रधान। तीसरा सुजाता महापात्र। आगे केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, पंकज चरण दास, गीता महलिक। सब इंपॉर्टेंट इसमें। और इस नृत्य में पहला कौन सा गया? सोनल मान सिंह। दूसरा गंगाधर प्रधान, उसके आगे सुजाता महापात्र, उसके आगे केलचरण महापात्र, उसके आगे मोहन महापात्र, उसके आगे पंकज चरण दास, उसके आगे गीता महलिक, गीता महलिक। महापात्र है सभी, महापात्र, महापात्र। ठीक है, और सेकिया बरबियान किसमें मिलेगा? उड़ीसी। फिर से एक क्या चीज है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है? उड़ीसा का। पहला कौन सा है? सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह का संबंध भारतनाट्यम और उड़ीसी से, उड़ीसा से नहीं, ओडिसी से। आगे दूसरा नाम क्या है? गंगाधर प्रधान। तीसरा सुजाता महापात्र, उसके आगे केलचरण महापात्र, आगे मोहन महापात्र, आगे पंकज चरण दास, आगे गीता महलिक। आगे बोलिए। संयुक्त पाणिग्राही, उसके आगे किरण सागर, उसके आगे माधवी मुदगल, उसके आगे रानी कान और उसका आगे कालीचरण पटनायक और इंद्रानी रहमान। एक बार इसको देखिए फिर। पहला बोलिए सोनल मान सिंह, दूसरा गंगाधर प्रधान, तीसरा सुजाता महापात्र, उसके आगे केलचरण महापात्र, उसके आगे मोहन महापात्र, उसके आगे पंकज चरण दास, उसके आगे गीता महलिक, उसके आगे संयुक्त पाणिग्राही, उसके आगे किरण सागर, उसके आगे माधवी मुदगल, उसके आगे रानी कान और उसके आगे कालीचरण पटनायक, उसके आगे इंद्रानी रहमान। आगे देखिए कथकली, क्या है? कथकली। क्या शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का? केरल का, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। देखिए पहला नाम क्या है? सदनम बाल कृष्णन, सदनम बाल कृष्णन। उसके आगे कलामंडलम रमन कुटी, कलामंडलम रमन कुटी। उसके आगे है कुंचो कुरूप, आगे कौन सा है? कुंचो कुरूप। आगे है मृणाली साराभाई, याद कीजिए भारतनाट्यम। लिखिए मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई का संबंध भारतनाट्यम और कथकली। मृणाली साराभाई का संबंध भारतनाट्यम और कथकली। और सोनल मान सिंह का संबंध ओडिसी और भारतनाट्यम, ओडिसी और भारतनाट्यम का संबंध कथकली से भी और भारतनाट्यम से। आगे
बलतोल नारायण मेनन, बलतोल नारायण मेनन। ठीक है, आगे है उदय शंकर, उसका आगे है कृष्ण नायर, उसका आगे शांताराव, उसका आगे आनंद श्रीरामान, और उसका कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी। आगे देखिए कथक से, कथक से, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है क्या? कथक भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये उत्तर भारत का है। कौन सा भारत? उत्तर भारत। ठीक है, कभी कभी उत्तर प्रदेश लिख देता है, उत्तर भारत। देखिए कथक से बिरजू महाराज, पहला कौन सा है? बिरजू महाराज, दूसरा लक्ष्मण महाराज, तीसरा शोभना नारायण, आगे सुखदेव महाराज। तो महाराज में 3 महाराज, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सुखदेव महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सुखदेव महाराज, आगे शोभना नारायण, उसके आगे सीता देवी, और उसके आगे कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, उसके आगे मालविका सरकार। मालविका सरकार मिला था, किसे मिला था? लिखिए मालविका सरकार, यहाँ पर मालविका सरकार, मालविका सरकार हो गया। मालविका सरकार सेकिया अगर आता है तो कौन सा नृत्य? सतरिया, सास सेकिया, सासे सतरिया। ठीक है, अगर महापात्र आता है, क्या आता है? महापात्र, तो क्या होगा? उड़ीसी में, उड़ीसी में। अब महाराज आता है कथक, महाराज में कथक। ये सभी कुछ कुछ हिंट लेकर के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे कथक में पहला बिरजू महाराज, दूसरा लक्ष्मण महाराज, तीसरा शोभना नारायण, उसके आगे सुखदेव महाराज, उसके आगे सीता देवी, और उसके आगे कुमुदनी लखिया। आगे कौन सा है? मालविका सरकार। मालविका सरकार के संबंध कथक और भरतनाट्यम। उसके आगे चंद्रलेखा, उसके आगे बिंदादीन महाराज, है ना बिंदादीन महाराज, उसके आगे अच्छन महाराज। तो बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, उसके आगे नारायण प्रसाद। तो ध्यान रखना है, महाराज आएगा तो जाएगा कथक में, महापात्र आ जाएगा तो ओडिसी में आ जाएगा, और सेकिया आ जाएगा तो सतरिया। ठीक है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। मणिपुरी, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? मणिपुर का, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का है। पहले कौन सा है? अखम लक्ष्मी देवी। कौन, क्या नाम है? अखम लक्ष्मी देवी। गुरु विपिन सिंह, इसको ध्यान रखना है, गुरु विपिन सिंह को, गुरु विपिन सिंह। देखिए झावेरी बहने, झावेरी बहने लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। झावेरी जहां से आएगा, झावेरी चलेगा मणिपुर, झावेरी मणिपुर। झावेरी बहने में 4 बहने हैं। ठीक है, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। ठीक है, पहला कौन सा है? दर्शना, दूसरा नयना, तीसरा सुवर्णा, आगे रंजना। दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, ये झावेरी, सब में झावेरी लगा देंगे। दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी का संबंध कौन सा नृत्य से? मणिपुर से, मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुर से। आगे राजकुमार सिंहजीत सिंह, आगे क्या है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, और उसके आगे गुरु अमृत सिंह। तो ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट झावेरी बहने, झावेरी बहने याद रहेगा। ऐसे बोलते हैं। महापात्र रहेगा तो ओडिसी, सेकिया रहेगा तो सतरिया, झावेरी रहेगा तो मणिपुरी, महाराज रहेगा तो कथक, महाराज रहेगा तो कथक। ठीक है, छऊ नृत्य से, छऊ नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, छऊ नृत्य। हाँ, झारखंड का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल। इसमें गोपाल प्रसाद दुबे, आप जो झारखंड क्लास किए होंगे तो उसमें पढ़ाए थे। गोपाल प्रसाद दुबे, सुधेंद्र नारायण सिंह, उसके आगे ससाधार आचार्य, उसके आगे केदारनाथ साहू, उसके आगे तपन कुमार पटनायक, उसके आगे श्याम चंद्र पति, और आगे मकर ध्वज दरोगा, मकर ध्वज दरोगा। फिर से बोलिए, छऊ नृत्य में पहला गोपाल प्रसाद दुबे, दूसरा सुधेंद्र नारायण सिंह, उसके आगे ससधार आचार्य, आगे केदारनाथ साहू, उसके आगे तपन कुमार पटनायक, उसके आगे श्याम चंद्र पति, उसके आगे मकर ध्वज दरोगा। सभी को पद्मश्री मिल चुका है, सभी को पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, आज चलते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का है, केरल का है। पहला कल्याणी अम्मा, दूसरा गोपिका वर्मा, तीसरा हेमा मालिनी, चौथा श्रीदेवी। श्रीदेवी तो गुजर गई। ठीक है, आगे भारती शिवाजी, उसके आगे रागिनी देवी,
उसके आगे गीता गायक, उसके आगे तारा निडिगाड़ी और उसके आगे शांताराव। मोहिनी अट्टम में कौन सा है? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। गोपिका वर्मा, दो ध्यान रखिएगा, दो ध्यान रखना है। क्या का नाम है? कल्याणी अम्मा, दूसरा गोपिका वर्मा। इधर हेमा मालिनी श्रीदेवी, अब तो नहीं करती, ये तो अब चली गई, ये तो करती नहीं अब। आगे आगे भारती शिवाजी, उसके आगे रागिनी देवी, आगे गीता गायक, तारा निरगारी और शांताराव। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक तबला है, तबला वादक जाकिर हुसैन। इनका हाल ही फिलहाल इसका निधन हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से। दूसरा का नाम है लतीफ खां, आगे है अल्लाह रखा खां, उसके आगे है गुदई महाराज, उसके आगे है किशन महाराज। फिर से बोलिए, पहला कौन सा है? जाकिर हुसैन, दूसरा लतीफ खां, तीसरा अल्लाह रखा खां, उसके आगे गुदई महाराज और उसके आगे किशन महाराज। सितार में आते हैं पंडित रविशंकर। सितार में पहला कौन? पंडित रविशंकर, दूसरा अनुष्का शंकर, तीसरा शाहिद परवेज, चौथा बुधादित्य मुखर्जी, उसके आगे निखिल बनर्जी और उसके आगे विलायत खां। सितार में पहला पंडित रविशंकर, दूसरा अनुष्का शंकर, उसके आगे शाहिद परवेज, उसके आगे बुधादित्य मुखर्जी, उसके आगे निखिल बनर्जी, उसके आगे विलायत खां। आगे चलते हैं बांसुरी में। बांसुरी में पन्ना लाल घोष, उसके आगे हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बांसुरी से पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद से आमजद अली खां, आमजद अली खां, ठीक है। दूसरा अली अकबर खां और तीसरा अलाउद्दीन खां। सरोद से पहला आमजद अली खां, दूसरा अली अकबर खां और तीसरा अलाउद्दीन खां। आगे देखिएगा, शहनाई, शहनाई संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। दूसरा अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। उसके आगे दयाशंकर जगन्नाथ। पहला बोलिए बिस्मिल्लाह खां, दूसरा अली अहमद हुसैन खां, उसके आगे दयाशंकर जगन्नाथ। आगे आते हैं वायलिन में। वायलिन में पहला लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, बस एक ही है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लिखा रहेगा एल सुब्रमण्यम, कहीं कहीं पूरा नाम लिखा हुआ है, कहीं कहीं शॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एल सुब्रमण्यम मतलब लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। संतूर है, क्या नाम है इसका? संतूर। संतूर संबंधित शिव कुमार शर्मा और दूसरा भोजन सोपरी, भजन है सोपोरी। तो संतूर से क्या हो जाएगा? पहला नाम है शिव कुमार शर्मा और दूसरा भजन सोपोरी। सारंगी से उस्ताद बिंदु खां और उस्ताद बिंदा खां। क्या क्या नाम है? उस्ताद बिंदु खां, दूसरा उस्ताद बिंदा खां, आगे शकूर खान और आगे है पंडित राम नारायण। फिर से बोलिए, पहला उस्ताद बिंदु खां, दूसरा बिंदा खां, आगे शंकुर खान और उसके आगे पंडित राम नारायण। रुद्र विदा में पहला उस्ताद सादिक अली खां और दूसरा असद अली खां। रुद्र विदा से पहला, रुद्र विदा में पहला उस्ताद सादिक अली खां और दूसरा असद अली खां। और विनाम हो जाएगा एस बालचंद्रन, विनाम हो जाएगा एस बालचंद्रन। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। ऑब्जेक्टिव तो शायद आज नहीं होगा, कल ही होगा। एक कला संस्कृति है, हम लोग कल देखे थे, इसमें कुछ चलिए उससे आगे देखिए। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार से भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। उसमें से पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का। तीसरा है मोहिनी अट्टम, कहाँ का? केरल का। मोहिनी अट्टम का संबंध किस देवता से? विष्णु से। ठीक है, मोहिनी का रूप धारण किए थे। आगे इसमें चौथा है कुचिपुड़ी, कहाँ का? आंध्र प्रदेश। पांचवा ओडिसी, कहाँ का? ओडिशा का। छठा मणिपुरी, कहाँ का? मणिपुर का। सातवां कथक, कहाँ का? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, जो लिखा रहेगा। और आठवां है सतरिया, कहाँ का? असम का।
आगे है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। अगर पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे प्राचीन रूप है कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सर्वाधिक प्राचीन रूप है। सतरिया नृत्य को 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सतरिया। ठीक है, सतरिया नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला? 2000। और सबसे पुराना हो गया भरतनाट्यम। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 हो गया। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा उड़ीसी, छठा मणिपुरी, सातवां कथक, आठवां सतरिया। कभी कभी लिख देगा इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। वो था शास्त्रीय नृत्य था, ये शास्त्रीय भाषा है। वैसी भाषा जिसका किसी भाषा से उत्पत्ति ना हो, उस समय जैसे उसका विकास हुआ हो, ठीक है, किसी भाषा का सहायता नहीं लिया गया हो, तो उसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा। जैसे हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से हुआ है तो हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नवीन मतलब नया, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई। इससे पहले कितना था? इससे पहले 6 था। कितना था? 6। बाद में 5 ऐड किया गया तो हो गया 11। इसमें से पहला हो गया तमिल। तमिल कहाँ का भाषा है? तमिलनाडु का। मलयालम केरल का। तेलुगु आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का। तेलंगाना अलग हुआ है किससे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कन्नड़, कहाँ का? कर्नाटक। पांचवा संस्कृत, उत्तर भारत में। छठा उड़िया, का जगह? उड़ीसा का। सातवां मराठी, कहाँ का? महाराष्ट्र का। आठवां पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 10वां है बंगाली, कहाँ का? पश्चिम बंगाल। और 11वां है असमिया, कहाँ का है? असम। यहाँ ये जो लिखा हुआ है इधर 5, ये है नवीनतम। 3 अक्टूबर 2024 को इसको मान्यता दिया गया। ये ध्यान रखना, वहाँ पर मंथ लिख देगा। अक्टूबर, वो डेट नहीं लिखेगा, मंथ लिखता है। अक्टूबर 2024। ठीक है, अक्टूबर 2024 में 5 नए शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया और इस प्रकार कुल शास्त्रीय भाषा संख्या 11 हो गई। पहले 6 थी, वहाँ लिख देगा इनमें से कौन नवीन भाषा है, नवीन शास्त्रीय भाषा है या कौन नहीं है। तो ये आपका पुराना था, ये नया है। ठीक है, पुराना इधर है, नया इधर है। नया में पहला मराठी, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा बंगाली, पांचवा असमिया। किसी भी तरह से घुमा फिरा के सवाल इसमें दे सकता है। कभी भी भूल जाए तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पश्चिम से जाइएगा, पश्चिम से जाइएगा पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से जाएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में क्या होगा? मराठी। ठीक है, इस ओर जाइएगा, इस तरफ से जाइएगा, तिरछत हो जाइएगा। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 भाषा, पाली और प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत। ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे निकलेंगे, मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया, ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद क्या है? बंगाल। बंगाल से बंगाली। पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? बंगाली। बंगाली हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ असम, क्या सटा हुआ है? असम। असम से असमिया हो जाएगा। कभी अगर भूल जाए तो इधर से ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, महाराष्ट्र का मराठी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का पाली और प्राकृत, पश्चिम बंगाल का बंगाली और असम का असमिया हो जाएगा। ठीक है, सवाल तो रहेगा इसमें। पहला हो जाएगा तमिल, दूसरा मलयालम, तीसरा तेलुगु, चौथा कन्नड़, पांचवा संस्कृत, छठा उड़िया। 5 नवीनतम भाषा, 5 नवीनतम शास्त्रीय भाषा को शामिल करने से पहले उसमें से नया कौन था? उसमें से नया था उड़िया। सबसे प्राचीन था तमिल और ये उड़िया। अब 5 नया शामिल किया गया, 5 ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा भाषा किस राज्य का है वो भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु का मलयालम, केरल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
कन्नड़, कर्नाटक, संस्कृत, उत्तर भारत, उड़िया, उड़ीसा। ठीक है। अब आगे देखिए, नृत्य के 9 रस या भाव। वो जो नृत्य किया जाता है तो उसका कुछ अलग भाव होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा भाव है, तो यहाँ पर देखिए 9 भाव है। प्रेम के लिए श्रृंगार, प्रेम के लिए कौन सा रस या भाव है, श्रृंगार, श्रृंगार। हास्य तथा विनोद, हास्य मतलब हंसी मजाक। ठीक है, हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य। देखिए तो क्या है, हास्य के लिए हास्य, प्रेम के लिए श्रृंगार। ठीक है, क्रोध के लिए रौद्र, नहीं बोला रौद्र रूप है क्रोध के लिए। ठीक है, दुखान घटना के लिए करुणा, करुणा, दुखान घटना के लिए क्या हो जाएगा, करुणा। ठीक है, शांति तथा अक्षोभ के लिए शांत, शांति के लिए शांत। ठीक है, आश्चर्य के लिए अद्भुत, आश्चर्य के लिए अद्भुत का भाव होगा। घृणा के लिए भीभत्स, क्या हो जाएगा, भीभत्स, घृणा के लिए भीभत्स भाव होगा। दहशत के लिए भयानक, दहशत फैला दिया है, भयानक है। ठीक है, और शूरता के लिए वीर, सूरवीर बोलते हैं, सूरवीर बोलते हैं इसमें। तो सवाल पिछले बार पूछा गया था एक सवाल इसमें, तो ध्यान रखना है। प्रेम के लिए कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार। हास्य विनोद के लिए हास्य हो जाएगा। क्रोध के लिए रौद्र रूप, दुखान घटना के लिए करुणा भाव, शांति तथा क्षोभ के लिए शांत भाव, आश्चर्य के लिए अद्भुत भाव, घृणा के लिए भीभत्स भाव, और दहशत के लिए भयानक भाव, और शूरता के लिए वीर भाव। ये 9 है रस या भाव। जब पूछा जाएगा नृत्य के कितने रस या कितने भाव है, तो 9 भाव है। और इसमें पूछ देगा कि दुखांत घटना के लिए तो क्या होगा, करुणा। ठीक है, देख लेंगे फिर से एक बार। प्रेम के लिए हो जाएगा श्रृंगार, हास्य विनोद के लिए हास्य, क्रोध के लिए रौद्र, दुखान घटना के लिए करुणा, शांति तथा क्षोभ के लिए शांत, आश्चर्य के लिए अद्भुत, घृणा के लिए भीभत्स, दहशत के लिए भयानक, असुरता के लिए वीर हो जाएगा। आगे है भारत की प्रमुख लोक कला। कला एक तरफ है, दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। रंगोली कहाँ का लोक कला है, महाराष्ट्र का। रंगोली बनाते हैं, चित्र करते हैं। ठीक है, रंगोली है महाराष्ट्र का। साथिया कहाँ का, गुजरात का है। गोदना कहाँ का है, बिहार। बहुत लोग गुदवाते हैं शरीर में, जो है हाथ पैर में गुदवाते हैं। गोदना, गोदना हो जाएगा बिहार का। ठीक है, मारना राजस्थान, मारना राजस्थान। आहपन बिहार, आहपन बिहार। चौकपुरना उत्तर प्रदेश, और मेहंदी राजस्थान। फिर से बार, रंगोली हो जाएगा महाराष्ट्र, साथिया गुजरात, गोदना बिहार, मानना राजस्थान, आहपन बिहार, चौकपुरना उत्तर प्रदेश, और मेहंदी हो जाएगा राजस्थान। साथिया गुजरात, साथिया हो जाएगा गुजरात, मेहंदी हो जाएगा राजस्थान। नृत्य के लिए कितने रस या भाव, 9 हो जाएगा। आगे बताइए क्या हो गया, मारना सब लोक कला है। जिससे रंगोली रंगोली होता है ना, उस से सब क्या है, लोक कला है। गोदना क्या चीज है, लोक कला है। तो गोदना देखे हैं इसलिए, उसी तरह से आपका मारना होता है। खेल और युद्ध नृत्य, खेल हो जाएगा, खेल और युद्ध नृत्य। देखिए इसमें अब नृत्य के साथ साथ उसमें मार्शल आर्ट जुड़ा रहता है। अब मार्शल आर्ट में क्या करते हैं कि भाला लेकर के, तलवार लेकर के, ढाल लेकर के नृत्य करते हैं, तो उसे कहते हैं युद्ध नृत्य। क्या बोलते हैं इसको, युद्ध नृत्य। या उसी तरह से नृत्य करते करते हम लोग खेल भी खेलते हैं, तो हो गया खेल नृत्य हो गया। तो उसी में दिया हुआ है। हम लोग पिछले कल पढ़े थे नृत्य के बारे में सिर्फ, अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग युद्ध नृत्य या खेल नृत्य। थंगता क्या चीज है, थंगता, थंगता या थांगता, कहीं लिखा है थांगता, कहीं थंगता। थंगता ये मणिपुर का मैती जनजाति का नृत्य है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर का 2 जनजाति के बारे में, मैती और दूसरा कुकी, मैती और कुकी। ठीक है, 2 फेमस जनजाति है मणिपुर का। ठीक है, हाल ही फिलहाल दोनों में टकराव हुआ था, मैती और कुकी जनजाति में। तो थांगता मार्शल नृत्य है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, मार्शल नृत्य है, और ये है मणिपुर का कौन जनजाति का, मैती जनजाति का। कुछ जनजाति बारे में पूछ देता है, या जैसे कालबेलिया सपेरा का है। ठीक है, कल पढ़े थे हम लोग, कालबेलिया राजस्थान के
सपेरा द्वारा, सपेरा जनजाति द्वारा, सब जनजाति नहीं सपेरा द्वारा किया जाता है। आगे कलरी पट्टू, क्या चीज है? कलरी पट्टू, कलरी पट्टू या कलारी पट्टू जो लिखा रहेगा, ठीक है, मिलता जुलता रहेगा, कलारी पट्टू या कलरी पट्टू। कहाँ का है? केरल का, केरल का युद्ध कौशल नृत्य है, केरल का युद्ध कौशल नृत्य है। आगे सिलाम्बत्तम, क्या है ये? सिलाम्बत्तम, ये तमिलनाडु का युद्ध नृत्य है। सिलाम्बत्तम कहाँ का युद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का युद्ध नृत्य है। आगे पैका और पेकाली, ये पाइका अलग है, ये क्या है? पेका, पेका, पेका उपायका था झारखंड का, ठीक है, और वो नृत्य, वो भी नृत्य है, ये भी नृत्य है। पेका और पेकाली कहाँ का है? उड़ीसा का युद्ध नृत्य है। छोलिया कल पढ़े थे, आया था, छोलिया उत्तराखंड का युद्ध नृत्य है, ठीक है, छोलिया हो जाएगा उत्तराखंड का युद्ध नृत्य। यहाँ पर पहला थांगटा कहाँ का? मणिपुर, मणिपुर का कौन जाति? मैथिली जनजाति। कलारी पट्टू कहाँ का? केरल का। सिलाम्बत्तम कहाँ का? तमिलनाडु का। पेका और पेकाली कहाँ का? उड़ीसा का। छोलिया उत्तराखंड का हो जाएगा। आगे है तेरीछा, क्या है? तेरीछा, तेरीछा कहाँ का? नागालैंड के नागा जनजाति, नागालैंड के नागा जनजाति का कौन सा नृत्य है? तेरीछा, तेरीछा। आगे लेजिम, लेजिम कहाँ का? महाराष्ट्र, कल पढ़े थे, कल हम लोग देखे थे सवाल में। लेजिम, लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। या केवल पुरुषों द्वारा शारीरिक कर्तव्य दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना है, पुरुषों द्वारा, ठीक है, ये पुरुषों द्वारा ध्यान रखना है। लेजिम ये किसके द्वारा शारीरिक कर्तव्य दिखाया जाता है? पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। आगे पुची, पुची कहाँ का है? उड़ीसा का, उड़ीसा का एक खेल नृत्य है। फुगाड़ी, फुगाड़ी कल पढ़े थे, कहाँ का? गोवा और महाराष्ट्र, गोवा का भी और महाराष्ट्र का। फुगाड़ी और फुगाड़ी, गोवा और महाराष्ट्र। देखिए गोवा है, ये नीचे गोवा, ये क्या है? महाराष्ट्र। कल बोले थे, अभी बता रहे हैं कि अगर कोई वहाँ का नृत्य है तो उससे अगल बगल राज्य में संबंध हो सकता है, ठीक है, जैसे ये गुजरात और राजस्थान, इसमें भवई का देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर छऊ देखें तो झारखंड का भी, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखते हैं फुगाड़ी, फुगाड़ी कहाँ का है? गोवा और महाराष्ट्र का नृत्य, या केवल महिलाओं द्वारा, ये ध्यान रखना है, ये केवल सिर्फ क्या हो जाएगा? महिलाओं द्वारा। लेजिम महाराष्ट्र का नृत्य, लेकिन किसके द्वारा? पुरुषों का नृत्य है। अब फुगाड़ी किसका है? महिलाओं का नृत्य है, ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र। आगे किकली है, क्या है? किकली, किकली पंजाब और कश्मीर, और ये लड़कियां किकली नृत्य करती है, लड़कियां किकली नृत्य करती है, तो किकली कहाँ का हो जाएगा? पंजाब और कश्मीर का, पंजाब और कश्मीर का। आगे सामुदायिक नृत्य, रौफ या रौफ लिखा रहेगा, जो लिखा रहेगा, और हिकात, क्या ये? हिकात, दोनों अलग अलग नृत्य है। हिकात, हिकत लिखा रहेगा या तो हिकात लिखा रहेगा। कश्मीर का नृत्य है, रौफ और हिकात कहाँ का है? कश्मीर का। कूद दंडी नाच, ये भी जम्मू कश्मीर का, कूद दंडी नाच भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नाट्य नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, कल आया था। थारू कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ उत्तराखंड, थारू हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन सी जाति? थारू जाति द्वारा। ये ढिमसा है, क्या है? ढिमसा कहाँ का है? मणिपुर, मणिपुर, याद कीजिए, थांगता मणिपुर। कौन सी जाति? मैथिली जनजाति। ढिमसा मणिपुर के कचारी जनजाति, ये ध्यान रखना है, कौन जाति? कचारी जनजाति, कचारी जनजाति ये मणिपुर में भी है और असम में भी है, ठीक है। कोया, क्या चीज है? कोया, कल देखे थे, उड़ीसा के कोया जनजाति, उड़ीसा के ये कोया जनजाति का ये उत्सव नृत्य है, कोया। घूमर झूमर, याद है, कहाँ का है? राजस्थान। जनजाति पूछा गया था, राजस्थान के भील जनजाति, यहाँ पर दे दिया था घूमर, और उसमें जनजाति दे दिया था, वहाँ पर भील जनजाति, गौंड जनजाति, अलग अलग जनजाति दे दिया था, तो आपको ध्यान रखना है भील जनजाति। घूमर हो जाएगा राजस्थान के भील जनजाति का ये नृत्य है। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान के कालबेलिया सपेरा जनजाति, कौन जाति है? सपेरा जनजाति के स्त्रियों का नृत्य है, ये ध्यान रखना है, महिलाओं का नृत्य है। कालबेलिया महिलाओं का नृत्य है, कालबेलिया महिलाओं का नृत्य है, ठीक है, सपेरा जनजाति द्वारा। गिद्दा
पंजाब की महिलाओं का नृत्य है, कल आया था सवाल में। गिद्धा पंजाब की महिलाओं का नृत्य है, ठीक है। और एक गिद्धा हो गया, एक भांगड़ा आएगा, ठीक है, आएगा भांगड़ा। भांगड़ा पुरुषों का हो जाएगा, भांगड़ा पुरुषों का, और गिद्धा महिलाओं का। और भांगड़ा गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। पुलियट्टम, पुलियट्टम तमिलनाडु का नृत्य है। पुलियट्टम किसका नृत्य है? तमिलनाडु का। पुली का अर्थ है बाघ और अट्टम का अर्थ है नृत्य। इस तरह से पुलियट्टम का अर्थ हो जाएगा बाघ का नृत्य। तो पुलियट्टम का अर्थ क्या हो जाएगा? बाघ का नृत्य, बाघ का नृत्य। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। आगे है छऊ, कल हम लोग देखे थे इसके बारे में। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। छऊ के कलाकार भी हम लोग कल देखे थे। सुंदरेंद्र नारायण सिंह था, तपन कुमार पटनायक था और गोपाल प्रसाद दुबे था, ठीक है। ये सब छऊ कलाकार थे, ठीक है। आगे है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य हो जाएगा असम के कचारी या कछारी जनजाति। आइए बताइए, कचारी या कछारी जनजाति असम में भी और मणिपुर में भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये असम का कौन जनजाति? कचारी जनजाति। असम सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ साथ जनजाति भी ध्यान रखना है। कचारी या कछारी जनजाति के में प्रचलित नृत्य है। यह वर्ष में 3 बार, ये ध्यान रखना है। वर्ष में कितने बार? 3 बार, क्योंकि बिहू का 3 रूप है। बिहू का कितना रूप है? 3 रूप है। एक मनाया जाता है अक्टूबर माह में, एक मनाया जाता है जनवरी और अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। तो ये हो गया साल में 3 बार, ठीक है। और 3 में पढ़े थे हम लोग, एक था कटी बिहू जिसे बोलते हैं कोंगाली, एक था रोगाली और एक था भोगाली, ठीक है। 3 था। टिपानी, टिपानी कहाँ का है? गुजरात। गुजरात का कौन सा भाग? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भाग। गुजरात में कच्छ भाग है, सौराष्ट्र भाग है, ठीक है। का नृत्य है महिलाओं द्वारा। टिपानी ध्यान रखना है, टिपानी किसका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। टिपानी महिलाओं का नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखना है, महिलाओं का नृत्य है। भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का, पंजाब की पुरुषों का नृत्य है। अभी पढ़े थे गिद्धा, नीचे भी लिखा हुआ पंजाब की महिलाओं का नृत्य है। तो भांगड़ा पंजाब की पुरुषों का नृत्य है और गिद्धा पंजाब की महिलाओं का नृत्य है। अरे भांगड़ा गिद्धा पंजाब के साथ साथ कहाँ का? हरियाणा का भी हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब नहीं लिखा रहेगा तो हरियाणा लिखा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। वर्तमान में तीजन बाई, इसको ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है। कौन सा है? तीजन बाई। तीजन बाई पडवानी का प्रसिद्ध कलाकार है। पडवानी नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? तीजन बाई। पडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है। आगे भारत के प्रमुख त्योहार में नौरोज या नवरोज बोलेंगे, नौरोज बोलेंगे या तो नवरोज, जो लिखा रहेगा नवरोज या नौरोज। पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है, ये ध्यान रखना है। नव वर्ष कौन समुदाय का? पारसियों का। तो पारसियों को नव वर्ष का त्यौहार का नाम क्या है? नवरोज, नवरोज, नवरोज। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद, भाद्रपद मतलब भादो महीना, ठीक है। भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, यहाँ दे देता है शुक्ल पक्ष की तिथि, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होता है और प्रत्येक पक्ष 15-15 दिन का होता है, ठीक है। तो भाद्रपद मास के कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। चतुर्थी तो याद रहेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कौन सा महीना का? भादो महीना का। आगे आते हैं पोंगल। पोंगल कल भी हम लोग देखे थे। पोंगल तमिलनाडु में नई फसलों के कटने के उपलक्ष्य में, ये ध्यान रखना है, नई फसलों के कटने के उपलक्ष्य में पोंगल यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और उसी के अवसर पर जल्लीकट्टू, कौन सा खेल है? जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, ठीक है, पोंगल त्यौहार में। आगे दीपावली, कार्तिक अमावस्या को पूछा गया सवाल है, कौन सा हो जाएगा? कौन सा दिन हो जाएगा? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। आगे उगादी, उगादी कहाँ का? मुख्य रूप से कर्नाटक। उगादी में बताए थे कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब था, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में चैत्र मास में, कौन सा मास में? चैत्र मास। कभी कभी मंथ पूछता है। आगे रथ यात्रा, रथ यात्रा नाम सुने हैं आप लोग? उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ पर? पुरी में, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर। आषाढ़ मास में, कौन सा मास में? आषाढ़ मास में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, दूसरा बलभद्र और तीसरा सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ यात्रा की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पूछता है कि कौन कौन सा प्रतिमा रथ में बैठाया जाता है? तो यहाँ पर जगन्नाथ, जगन्नाथ का संबंध हो जाएगा विष्णु से, ठीक है। जगन्नाथ, बलभद्र, विष्णु, यहाँ पर कृष्ण,
कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है? बलभद्र। ठीक है, बलराम चाहे बलभद्र। ठीक है, आगे सुभद्रा, 3 है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ठीक है, यहाँ तक। आगे होली, होली फागुन माह के अंतिम दिन, ये फागुन माह के कौन सा दिन हो जाएगा? अंतिम दिन, होलिका दहन के रूप में। और अगले दिन चैत्र मास में, अब हो जाएगा पहला दिन, हो जाएगा चैत्र मास के पहला दिन, कि प्रथम तिथि को एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने का उल्लासपूर्ण पर्व है। तो जनरली पूछा जाता है कि होली कब मनाया जाता है, तो आपको वहां पर लिखा रहेगा ऑप्शन में फागुन माह में। कौन सा माह में? फागुन माह में। और अगर लिखता है उसमें फागुन माह के शुरुआती दिन में कि अंतिम दिन में, तो अंतिम दिन में। आगे गणगौर पूजा, गणगौर पूजा कल भी देखे थे, राजस्थान में है। कुंवारी लड़कियों तथा विवाहित द्वारा माता पार्वती की पूजा है, ये ध्यान रखना है, माता पार्वती की पूजा है। गणगौर पूजा में किसकी पूजा की जाती है? माता पार्वती का। ठीक है, माता पार्वती का पूजा है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुड फ्राइडे, कौन सा है? गुड फ्राइडे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की याद में मनाया जाने वाला असीम वेदना का पर्व है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुड फ्राइडे कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये शोक का त्यौहार है, क्योंकि उस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए कभी भी गलती से हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोलना है। ठीक है, कभी उल्टा पुल्टा बोला जाता है। ठीक है, पहले समझ लेना है कि क्या कहाँ पर हैप्पी लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। न कोई बोल दे हैप्पी बर्थडे सेम टू यू, तो अलग हो जाता है। ठीक है, वो सब बोला जाता है हैप्पी न्यू ईयर में। ठीक है, तो कहाँ पर क्या बोलना है, बहुत लोग इंग्लिश को समझ में नहीं आता है। अब बस कभी कभी लगता है कि बस सेम टू ये कर दो कि तेरा भी हो गया। चलो इसमें आगे, ये सब ध्यान रखना है। गुड फ्राइडे क्या हो गया? ये गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के याद में मनाया जाने वाला ये असीम वेदना का पर्व है, ये ध्यान रखना है, असीम वेदना। ठीक है, आगे चलते हैं क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्मदिन पर, और ये ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे। ठीक है, आगे इसमें बुद्ध जयंती, क्या ये? बुद्ध जयंती, बैसाख पूर्णिमा ध्यान रखना है, क्या जाएगा? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब हो गया मृत्यु, मृत्यु, तीनों घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए बुद्ध जयंती मनाया जाता है बैसाख पूर्णिमा को। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाने वाला फसल कटाई, ये ध्यान रखना है, ये डेट भी याद रखना है 14 जनवरी, और ये ध्यान रखना है फसल कटाई। मकर संक्रांति का संबंध किससे है? फसल कटाई। ठीक है, अभी जो है फसल काट करके सब धान उनको मेड़ करके अच्छा से उसका चावल तैयार कर दिया जाता है, और नई अन्न खाने का एक चलन है मकर संक्रांति में। ठीक है, आप लोगों को घर बुलाया जाएगा कि नया नया चावल जो सो मतलब तैयार हो चुका है, आइए और उद्घाटन कीजिए। आप लोग जाइएगा यहाँ पर, बोलिएगा नया उद्घाटन हुआ हम लोग को GK/GS। ठीक है, अभी इसका चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे, क्या ये? दुर्गा पूजा, आश्विन मास, इसमें ध्यान रखना है, आश्विन मास। ठीक है, कौन मास है? आश्विन मास। यहाँ पर आगे शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक, शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक चलने वाला दशहरा का ये अंतिम दिन है। मतलब दुर्गा पूजा जो होता है वह अंतिम दिन, कब? शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन। अंतिम दिन में कौन सा? प्रथम 10 दिन का, प्रथम 10 का अंतिम दिन। बुराई पर अच्छाई का जीत का ये प्रतीक है। भले ही जो है शुरुआत में बहुत अगर गलत काम करते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मतलब ठीक ठाक चलेगा आपका जीवन, लेकिन आगे चलकर क्या होगा? कष्टदायक ही होगा। आगे चलते हैं संगीत घराना। और घराना से क्या है कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, अब आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना है, हल्का फुल्का ध्यान रखना है। घराना का संबंध होता है परिवार या कुटुंब से। देखिए आगे, घराना क्या है? एक शैली है, अलग अलग शैली है, जैसे सबका एक अलग अलग गाने का शैली होता है। ठीक है, और उसी तरह से धीरे धीरे क्या उसका विकास होते जाता है। अब कोई शैली को किसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है तो उसका एक अलग घराना हो गया। अब जरूरी नहीं है कि कोई घराना अगर जयपुर घराना है तो जरूरी नहीं है कि वो शैली सिर्फ जयपुर में ही गाया जाएगा, हो सकता है कि वो आदमी कहीं और चला गया है और कहीं पर और उसका शिक्षण पद्धति चला रहा है, मतलब गुरु अपने शिष्य को अपना शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर किसी दूसरी जगह दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि जयपुर सिर्फ जयपुर घराना में ही रहेगा, कहीं भी हो सकता है। ये सब क्या चीज़? शैली है। क्या चीज़? ये शैली है। देखिए इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा अगर सवाल आता है तो कुछ कुछ सवाल है जो बता दी जाएगा, वो ध्यान रख लेना है, लेकिन आज इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो कल के स्लाइड में मिलेगा। गायन में भाव, शैली, भाषा, गुरु शिष्य परंपरा देखा जाता है। गायन में क्या देखा जाता है? भाव देखा जाता है, क्या उसका शैली है, क्या उसका भाषा है। ठीक है, गुरु शिष्य का परंपरा देखा जाता है।
इन्हीं भिन्नताओं से घराना, परिवार या कुटुंब का विकास हुआ है। ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सीधा आइएगा नीचे में। प्राचीन काल में संगीत के घराने का कोई विकास नहीं हुआ था। घराने की चर्चा मुगल काल के महान संगीतकार तानसेन के पश्चात ही प्राप्त होती है। इसको ध्यान रख लेना है कि घराना का विकास जो होता है वह किसके पश्चात होता है? तानसेन के बाद। तानसेन, मुगल काल। कौन सा काल होगा? मुगल काल। घराना में पहला घराना लिए है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना घरानों में सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रखना है। घरानों में सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, उसमें से प्रसिद्ध कलाकार विष्णु दिगंबर पालुस्कर, मेहंदी हुसैन खां, कादर बख्श, नथन पीर बख्श, इस समय ध्यान रखना है, नहीं याद रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, घरानों में सबसे प्राचीन है। उसके बाद है किराना घर। क्या है ये? किराना घर। किराना घर ध्यान रखिएगा, ये मुगल काल में विकसित हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार ये पंडित भीमसेन जोशी, इसको यही ध्यान रखना आपको, पंडित भीमसेन जोशी। और भी कलाकार है जो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, अभी ये ध्यान रखिए। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? किराना घर से, किराना घराना से। सादिक अली खां, बंदे अली खां, उसमें से आपको ये ध्यान रखना है पंडित भीमसेन जोशी को। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसको मिला है भारत रत्न मिला है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? 2008 में। बताइए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किन से घराना से है? किराना घराना से। कब भारत रत्न मिला है? 2008 में। आगे देखिए, मध्यकाल में भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय शैली और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय शैली के रूप में दो भिन्न भिन्न शैलियां विकसित हो गई। मध्यकाल के बाद मुगल काल में, उसके बाद मुगल काल में विकसित हुआ था घराने का। आगे आते हैं मध्यकाल, और मध्यकाल में वो दो भागों में बढ़ता है। एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा होता है कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के संबंध किससे है? उत्तर भारतीय शैली, और कर्नाटक संगीत का संबंध है दक्षिण भारतीय शैली, ठीक है। भिन्न भिन्न शैलियां विकसित हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, ये देखिए, ये ध्यान रखना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या है? ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना आदि प्रमुख है गायन शैलियां है। ये सब क्या चीज है? गायन शैलियां। ले लेगा ध्रुपद कौन सा शास्त्रीय संगीत का शैली है? तो कौन सा हो जाएगा? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब हो जाएगा उत्तर भारतीय, ठीक है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ये ध्रुपद ख्याल, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ध्रुपद और ख्याल। ज्यादा बार पूछा गया है, ध्रुपद और ख्याल। ध्रुपद और ख्याल ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन शैली है। आगे पुरंदर दास, ये नाम ध्यान रखिएगा, पुरंदर दास। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह कहा जाता है। कर्नाटक संगीत को प्रसिद्धि दिलाने में, कर्नाटक संगीत को विकास करने में किसका योगदान है? पुरंदर दास को। यह सवाल रहेगा कि पुरंदर दास का संबंध किससे है? तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से। एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरह से भीमसेन जोशी है उसी तरह से एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक शैली की प्रतिष्ठित गायिका है, मतलब महिला ही है। एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिला। ध्यान रखना है, एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध पूछा जाएगा किससे है? तो कला से है। एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध किससे? तो कला से है। इसको भारत रत्न कब मिला? 1998 में। इसका संबंध कौन सा शास्त्रीय संगीत से है? कर्नाटक से। कर्नाटक शैली का ये प्रसिद्ध गायिका है, ठीक है। एक था पंडित भीमसेन जोशी, कौन सा घराना से? किराना घराना से, ठीक है। इसमें कुछ स्लाइड बच गया है, कुछ नाम कलाकार जो पढ़ना है वो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, अब चलते हैं सवाल पे।